दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोल्ड कॉइन। क्या मतलब हुआ? गोल्ड कॉइन। दोस्तों, कॉइन का मतलब होता है सिक्का और गोल्ड मतलब सोना। द गोल्ड कॉइन मतलब क्या हुआ कि सोने का सिक्का। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन द सिटी ऑफ दिल्ली देयर लिव्ड टू मर्चेंट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव इसका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? इन द सिटी ऑफ दिल्ली मतलब कि दिल्ली शहर में देयर लिव टू मर्चेंट्स। मतलब क्या हुआ कि दिल्ली शहर में दो मर्चेंट का मतलब व्यापारी, दो व्यापारी रहते थे। दे हैड आ बिजनेस ऑफ घी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ दे का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड ए बिजनेस ऑफ घी मतलब कि उनका एक घी का व्यापार था। और दोस्तों, मेरे गले में थोड़ा दर्द है और तो इसलिए मैं स्टोरी को ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ पाऊँगा। मैं धीरे धीरे इसको पढ़ूँगा। और काफ़ी टाइम से मेरे गले में दर्द है। कुछ समय के लिए पहले भी दर्द रहा, वो ठीक हो गया। अब दोबारा से 2-3 दिन से मेरे को गले में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैं इसे धीरे धीरे ही पढ़ूँगा। चलिए आगे देखिए। देयर शॉप्स वर क्वाइट। दोस्तों, ये आउट की जगह क्वाइट है, क्यू शायद मिसप्रिंट है। देयर शॉप्स वर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। देयर मतलब क्या अर्थ हुआ? देयर शॉप्स वर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर मतलब उनकी दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थीं। वंस वन ऑफ द मर्चेंट्स बोरोड 1000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द अदर मर्चेंट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। BORROW। बोरो का मतलब होता है किसी चीज़ को उधार लेना, सेकंड फॉर्म में बोरोड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस लाइन की मीनिंग क्या हुई कि एक बार वन ऑफ द मर्चेंट्स एक व्यापारी ने बोरोड उधार लिए 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के उधार लिए फ्रॉम द अदर मर्चेंट दूसरे व्यापारी से। बट आफ्टरवर्ड्स लेकिन उसके बाद ही रिफ्यूज्ड टू पे बैक द बोरोड मनी। दोस्तों, ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से इनकार करना, मना कर देना, ठुकरा देना, उसे रिफ्यूज़ कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड। और दोस्तों, पे बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को अदा करना। खासकर जब हम किसी से कुछ पैसे वगैरह उधार लेते हैं तो उसको अदा करने के लिए, उसको चुकता करने के लिए पे बैक का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट आफ्टरवर्ड्स लेकिन उसके बाद ही रिफ्यूज्ड उसने मना कर दिया टू पे बैक चुकाने से द बोरोड मनी। बोरोड यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। बोरोड का मतलब उधार लिए हुए। तो क्या अर्थ हुआ? लेकिन उसके बाद उसने उधार लिए हुए पैसे लौटाने से, वापस करने से, अदा करने से मना कर दिया।
द सेकेंड मर्चेंट वेंट टू एम्परर अकबर्स कोर्ट। दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा है अकबर, तो अकबर्स कोर्ट का मतलब हुआ अकबर का दरबार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द सेकेंड मर्चेंट मतलब कि दूसरा व्यापारी, वेंट गया, टू एम्परर अकबर्स कोर्ट सम्राट अकबर के दरबार में, एंड लॉज्ड अ कंप्लेंट और उसने एक शिकायत दर्ज कराई। लॉज का मतलब दर्ज करना, और उसने एक शिकायत दर्ज कराई। द एम्परर हैंडेड ओवर हिज केस दिस केस टू बीरबल। हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंपना, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। हैंडेड ओवर सेकंड फॉर्म है, तो क्या अर्थ हुआ? द एम्परर हैंडेड ओवर दिस केस टू बीरबल। मतलब क्या हुआ कि सम्राट ने इस मामले को, केस का मतलब मुकदमा, मामला, इस मुकदमे को बीरबल के हवाले कर दिया, कह सकते हैं बीरबल को सौंप दिया। बीरबल आस्क्ड ईच ऑफ द मर्चेंट्स टू गिव हिज टेस्ट स्टेटमेंट। दोस्तों स्टेटमेंट का मतलब होता है गवाही। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल ने प्रत्येक व्यापारी से अपनी गवाही देने को कहा। द प्लेंटिफ सेड। दोस्तों आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, PLAINTIFF। दोस्तों प्लेंटिफ एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मुद्दई। अगर आप, मैं इसको समझा देता हूँ ताकि आप इसकी मीनिंग को सही से समझ सकें। प्लेंटिफ का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया हो किसी अदालत में, तो उसे प्लेंटिफ कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द प्लेंटिफ, और जिसकी हिंदी होती है वादी या फिर मुद्दई। द प्लेंटिफ जो मुद्दई था, जो वादी था, सैड उसने कहा, दिस मर्चेंट मतलब इस व्यापारी ने, हैड बोरोड 1000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम मी। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। बोरो का मतलब उधार लेना, BORROW, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोरोड ही होती है। तो यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। और दोस्तों जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द प्लेंटिफ सैड मतलब कि मुद्दई ने कहा, दिस मर्चेंट इस व्यापारी ने, मतलब इस व्यापारी ने, हैड बोरोड 1000 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम मी मतलब इस व्यापारी ने मुझसे, फ्रॉम मी मतलब मुझसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। नाउ अब ही रिफ्यूजेस टू पे, अब ये अदा करने से, नाउ ही रिफ्यूजेस टू पे द मनी बैक, अब ये पैसे वापस करने से, वापस अदा करने से इनकार करता है। द एक्यूज्ड मर्चेंट सैड, नो सर दिस इज़ अ लाई। दोस्तों एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, जिस पर आरोप हो उसे एक्यूज्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द एक्यूज्ड मर्चेंट सैड मतलब कि आरोपी व्यापारी ने कहा, नो सर नहीं श्रीमान, दिस इज़ अ लाई ये एक झूठ है। ही इज़ जेलस ऑफ मी। दोस्तों जेलस का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ही इज़ जेलस ऑफ मी मतलब ये मुझसे ईर्ष्या करता है। एंड देयरफॉर और इसी कारण, ही वॉन्ट्स टू इम्प्लीकेट मी, इम्प्लीकेट का मतलब फंसाना, और इसी कारण ही वॉन्ट्स टू इम्प्लीकेट मी ये मुझे फंसाना चाहता है, इन ए फॉल्स केस एक झूठे मुकदमे में। चलिए आगे देखिए। बीरबल आस्क्ड बोथ द मर्चेंट्स टू कम टू द कोर्ट आफ्टर 10 days फॉर अ जजमेंट इन द केस। क्या अर्थ हुआ? बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने दोनों, बोथ मतलब दोनों व्यापारियों से कहा, मतलब टू कम टू द कोर्ट आफ्टर 10 days मतलब बीरबल ने दोनों व्यापारियों से 10 दिन के बाद अदालत में, मतलब कोर्ट में, दरबार में वापस आने को कहा। फॉर अ जजमेंट इन दिस केस मतलब इस जजमेंट का मतलब है न्याय, मतलब या कह सकते हैं, और जिसे अदालत का फैसला भी कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने दोनों व्यापारियों को 10 दिन के बाद कोर्ट आने को कहा, मतलब कि अदालत में आने को कहा। फॉर अ जजमेंट इन दिस केस मतलब इस मामले में, इस मुकदमे में निर्णय के लिए, फैसले के लिए दोनों व्यापारियों को 10 दिन के बाद अदालत में आने को कहा। आगे देखिए। देन फिर
बीरबल ऑर्डर्ड फॉर 10 कंटेनर्स। और फिर बीरबल ने आदेश दिया, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, 10 कंटेनर्स 10 कंटेनर्स का उन्होंने आदेश दिया। ईच फिल्ड विद 20 सीयर्स ऑफ घी, मतलब कि जो कि प्रत्येक भरे हुए थे विद 20 सीयर्स ऑफ घी, 20 सेर घी से जो कि भरे हुए थे, उसका उनका मतलब कि बीरबल ने आदेश दिया। इन 1/2 ऑफ ऑल द कंटेनर्स, इन ओनली 2 ऑफ ऑल द कंटेनर्स, और इन सभी में से सिर्फ 2 कंटेनर्स में ही प्लेस्ड अ गोल्ड कॉइन ईच, और इन सब में से जो 2 कंटेनर्स थे उसमें उन्होंने ही प्लेस रख दिए, प्लेस मतलब रखना, रख दिया, क्या रख दिया, अ गोल्ड कॉइन ईच, मतलब उन दोनों में प्रत्येक में उन्होंने एक सोने के सिक्के को प्लेस कर दिया, मतलब सोने के सिक्के को रख दिया। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जो 10 कंटेनर में से थे 10 में से 2 में उन्होंने क्या करा, बीरबल ने 2 कंटेनर्स में सोने के सिक्कों को प्लेस कर दिया, उनको रख दिया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, ही कॉल्ड ऑल द घी मर्चेंट्स, उसके बाद उन्होंने सारे घी व्यापारियों को बुलाया, ऑफ द सिटी मतलब शहर के सारे व्यापारियों को बुलाया। द 2 मर्चेंट्स ऑल्सो केम, जो दोनों व्यापारी थे वो भी आए। ही गेव ईच ऑफ देम अ कंटेनर ऑफ घी, और उन्होंने उनमें से प्रत्येक को एक घी का कंटेनर दिया। एंड सैड, और कहा, ईच ऑफ दीज कंटेनर्स कंटेंस 20 सीयर्स ऑफ घी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रत्येक कंटेनर है इसमें कंटेंस 20 सीयर्स ऑफ घी, इसमें 20 सेर मतलब घी है, कंटेनर मतलब होना। टेक इट होम, इसे घर ले जाओ। एंड आफ्टर अ केयरफुल एग्जामिनेशन, और एक अच्छी तरह से, केयरफुल एग्जामिनेशन मतलब अच्छी तरह से जांच के बाद, ऑफ द क्वालिटी ऑफ घी, मतलब घी की अच्छी तरह से केयरफुल होकर जांच के बाद, डिसाइड द इट्स प्राइस, इसके मतलब प्राइस का, इसके दाम का निर्णय करना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर हर कंटेनर में 20 सेर घी है, जिसे आप घर ले जाओ, और इसकी अच्छे से जांच करने के बाद, क्वालिटी मतलब घी की क्वालिटी की गुणवत्ता की अच्छे से जांच करने के बाद इसका जो मूल्य का आप निर्णय करना। घी डिसाइड्स इट्स प्राइस, उसके बाद आप इसके प्राइस को मतलब दाम का निर्णय करना। आगे देखिए, ही purposefully gave the 2 containers with the gold coins to the plaintiff and the accused। दोस्तों purposefully एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उद्देश्य से, और देखिए एडवर्ब का क्या अर्थ होता है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता हो। तो क्या अर्थ हुआ, he purposely gave the 2 containers with the gold coins to the plaintiff and the accused, मतलब उन्होंने एक उद्देश्य के साथ वो जो दोनों कंटेनर थे जिसमें विद द गोल्ड कॉइन, जिसमें सोने के सिक्के थे, वो उन्होंने दे दिए, किसको दिए, मुद्दई को, और जो आरोपी था उसको उन्होंने वो 2 जो कंटेनर्स थे वो दे दिए। द मर्चेंट्स टुक द टिन्स टू देयर होम्स, और दोस्तों टेक का मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। और जो ये व्यापारी थे वो इन टीन को, मतलब टीन्स को, जो कंटेनर्स जो टीन थे घी के, उसको वो ले गए टू देयर होम्स, अपने घरों को ले गए। दे देन पुट द घी टू डिफरेंट टेस्ट, उसके बाद उन्होंने घी को अलग अलग मतलब उसकी उन्होंने जांच की। देन दे पुट द घी टू डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग प्रकार की उन्होंने उसके टेस्ट की जांच की। एंड डिसाइडेड इट्स मार्केट प्राइस, और उन्होंने उसकी जो मार्केट प्राइस थी, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, मतलब जो बाज़ार का जो मूल्य था, उसका उन्होंने निर्णय किया। दे फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन देयर रिस्पेक्टिव टिन्स, और दोस्तों फाइंड का मतलब मिलना, पाना, सेकंड फाउंड, और उनको अपने अपने जो उनके टीन थे उसमें उनको सोने के सिक्के मिले। अ गोल्ड कॉइन मतलब एक एक उनको उसमें सोने का सिक्का मिला। और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने 10 में से 2 कंटेनर में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया था, और इन दोनों और ये जो 2 घी के टीन थे वो उन्होंने उस आरोपी व्यापारी को, और जिसने उसके खिलाफ आरोप लगाया था उसको उन्होंने एक एक ये जो घी का कंटेनर था वो दे दिया था। आगे देखिए, ही रिटर्नड द गोल्ड कॉइन, सॉरी यहाँ से देखते हैं, दे फाउंड ए गोल्ड कॉइन देयर रिस्पेक्टिव टिन्स, और उन्हें वो जो सोने के सिक्के थे वो अपने अपने टिन्स में, टिन का मतलब वही हुआ जिसमें घी रखाया था, उसमें उनको मिल गए। द मर्चेंट हु हैड अपील्ड टू द कोर्ट, जो व्यापारी था, हु हैड अपील्ड, जिसने अपील की थी, मतलब जिसने गुहार लगाई थी, अपील का मतलब गुहार लगाना किसी तरह की, तो जिसने गुहार लगाई थी टू द कोर्ट, अदालत में, वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। ही रिटर्नड द गोल्ड कॉइन, उसने सोने के सिक्के को लौटा दिया। बट द अदर मर्चेंट, लेकिन जो दूसरा व्यापारी था,
टुक आउट द गोल्ड कोइन, उसने सोने के सिक्के को निकाल लिया। और दोस्तों टेक आउट का मतलब होता है निकालना, सेकंड फॉर्म टुक आउट, तो आप इसे नोट कर लीजिए। लेकिन जो दूसरा व्यापारी था उसने सोने के सिक्के को निकाल लिया फ्रॉम द कंटेनर, कंटेनर में से, एंड गेव इट टू हिज सन, और उसने उसे अपने बेटे को दे दिया। चलिए आगे देखिए। ऑन द अपॉइंटेड डे all the merchants came to the emperor's court with their containers of ghee। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। दोस्तों अपॉइंटेड एडजेक्टिव है। देखिए अपॉइंटेड का अर्थ होता है नियत समय, मतलब जिस समय को चुना गया है, मतलब जिस दिन को रखा गया है, एक फिक्स टाइम को जिसे कहते हैं नियत समय, उसे अपॉइंटेड कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा वर्ड अपॉइंटमेंट, तो ये जो वर्ड है अपॉइंटमेंट से ही लिया गया है। अपॉइंटेड का मतलब होता है जिस दिन को किसी काम के लिए चुना गया है तो उसे अपॉइंटेड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब चुने हुए दिन, या कह सकते हैं नियत दिन पर। ऑल द मर्चेंट्स मतलब सारे व्यापारी, केम टू द एम्परर्स कोर्ट, सारे व्यापारी जो है वो सम्राट के दरबार में आए, विद देयर कंटेनर्स ऑफ घी, अपने अपने घी के कंटेनर के साथ वो दरबार में आए। बीरबल केयरफुली एग्जामिन्ड द एक्यूज्ड मर्चेंट्स कंटेनर, और जो बीरबल थे उन्होंने केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक जांच की, जो आरोपी व्यापारी का जो कंटेनर था उसकी उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक जांच की। ही फाउंड दैट द क्वांटिटी ऑफ घी हैड इंक्रीज्ड, और उन्होंने पाया कि जो क्वांटिटी थी, मतलब जो क्वांटिटी का अर्थ होता है मात्रा, जो मात्रा थी घी की, हैड इंक्रीज्ड वो बढ़ चुकी थी। सॉरी, ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज़ है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य। तो उन्होंने पाया कि जो क्वांटिटी थी, मात्रा की थी घी की, हैड डिक्रीज वो घट चुकी थी। when he inquired about it, inquire का मतलब पूछताछ करना, और जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की, the accused merchant said, आरोपी व्यापारी ने कहा, महाराज the quantity of the ghee has been reduced due to heating, तो उन्होंने क्या कहा कि जो महाराज जो क्वांटिटी है, मात्रा है घी की, has been reduced वो घट चुकी है, due to heating, heating मतलब कि गर्मी के कारण वो मात्रा जो है वो घट चुकी है। is it so, क्या ऐसा है? then फिर इन दैट केस, इस मामले में, मतलब आई शेल चेक, मैं चेक करूँगा द अदर घी कंटेनर्स, मतलब अगर ऐसा है तो मैं जो दूसरे घी के कंटेनर हैं कंटेनर ऑल्सो मैं उनकी भी जांच करूँगा। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। आगे देखिए। बीरबल वेंट इनसाइड एंड सैड टू हिज सर्वेंट, जो बीरबल थे वो वेंट इनसाइड वो अंदर गए, एंड सैड टू हिज सर्वेंट और अपने नौकर से कहा, गो टू द हाउस ऑफ द एक्यूज, तो उन्होंने क्या कहा कि जो आरोपी है उसके घर जाओ, गो टू द हाउस ऑफ द एक्यूज्ड, एंड टेल हिज सन, और उसके बेटे को कहो, टू कम टू द कोर्ट विद द गोल्ड कॉइन, और उसके बेटे को सोने के सिक्के के साथ दरबार में आने को बोलो, आने को कहो। हिज फादर हैड गॉट इन द कंटेनर्स ऑफ घी, मतलब उसके बेटे को सोने के सिक्के के साथ आने को कहो। हिज फादर हैड गॉट इन द कंटेनर ऑफ घी, मतलब जो उसके पिता को कंटेनर के, मतलब घी के कंटेनर में सिक्का मिला था, उस सिक्के के साथ उसके बेटे को दरबार में आने को कहो। ऐसा उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया। आगे देखिए, सून जल्दी ही, द एक्यूज्ड मर्चेंट सन केम टू द कोर्ट, जो आरोपी व्यापारी का बेटा था वो दरबार आया, विद द गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का लेकर। बीरबल आस्क्ड हिम, बीरबल ने उससे पूछा, वेयर आर द अदर 5 गोल्ड कॉइन्स, तो बीरबल ने उससे पूछा कि जो बाकी 5 सोने के सिक्के हैं वो कहाँ हैं। दैट वर इन द घी कंटेनर, जो घी के कंटेनर में थे। वी फाउंड ओनली 1 गोल्ड कॉइन इन द कंटेनर एंड नॉट 5, द सन रिप्लाइड, जो बेटे ने जवाब दिया कि वी फाउंड ओनली 1 गोल्ड कॉइन इन द कंटेनर एंड नॉट 5, मतलब हमें सिर्फ 5 सिक्के कंटेनर में हमें मिले, मतलब सिर्फ एक सिक्का हमें कंटेनर में मिला, 5 नहीं, ऐसा बेटे ने जवाब दिया। हियरिंग द सन्स स्टेटमेंट, बेटे की इस स्टेटमेंट को, गवाही को सुनकर, बीरबल टर्न टूवर्ड्स द एक्यूज्ड मर्चेंट एंड सेड, जो बीरबल थे वो टूवर्ड्स मतलब की ओर, वो बीरबल टर्न टूवर्ड्स द एक्यूज्ड मर्चेंट एंड सेड, मतलब बीरबल के जो थे वो आरोपी व्यापारी की तरफ मोड़े और उन्होंने कहा,
इफ़ यू कुड चीट मी, यदि आप मुझे चीट कर सकते हो, इफ़ यू कुड चीट मी, यदि आप मुझे धोखा दे सकते हो, आप मेरे साथ चालबाजी कर सकते हो, फॉर अ सिंगल गोल्ड कॉइन, सिर्फ एक सोने के सिक्के के लिए, इट्स क्वाइट लाइकली, इस बात की पूरी संभावना है, दैट यू माइट हैव चीटेड द प्लेंटिफ ऑल्सो, इस बात की पूरी संभावना है कि तुमने मतलब कि प्लेंटिफ को, मुद्दई को भी तुमने ज़रूर चीट किया होगा, उसके साथ भी आपने धोखेबाजी की होगी। वॉट हैव यू टू से इन दिस कनेक्शन, आपका इस मामले में क्या कहना है, आगे देखिए। द मर्चेंट हैड नो अदर वे बट टू एक्सेप्ट हिज गिल्ट, जो व्यापारी था उसके पास कोई और अन्य रास्ता नहीं था सिवाय अपने गिल्ट को, गिल्ट का मतलब दोष, सिवाय अपने गिल्ट को स्वीकार करने के, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि व्यापारी के पास अपने दोष को स्वीकार करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। ही नेल्ट डाउन, वह अपने घुटनों पर झुका, बिफोर बीरबल, बीरबल के सामने, बेग्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, और उसने माफ़ी मांगी, एंड फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, उसने क्षमा की, उसने याचना की, प्रार्थना की माफ़ करने की, एंड रिटर्न्ड ऑल द 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द प्लेंटिफ, और उसने उस प्लेंटिफ को, मुद्दई को, सारे 1000 सोने के सिक्के उसने लौटा दिए, रिटर्न कर दिए मतलब वापस कर दिए, लौटा दिए, एंड 1 गोल्ड कॉइन टू बीरबल, और एक जो सोने का सिक्का था वो बीरबल को, दैट ही हैड स्टोलन, जो उसने चुराया था, फ्रॉम द कंटेनर, जो उसने कंटेनर से चुराया था। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। आज की छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की, और दोस्तों शायद इसमें कुछ कमियां भी रह गई हों। आज जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, प्रॉपर बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद अगर गला ठीक होता तो शायद इससे भी अच्छा तरीके से मैंने इसको करवाया होता, क्योंकि आज थोड़ा मैंने जल्दबाजी की है इसको करवाने में। कई जगहों पर शायद इसको सही से मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों आज वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, गले का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।